नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। सोशल मीडिया की दुनिया में आज जहां सारी चीजें आसान हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है और करोड़ों करोड़ों का चूना उन्हें लग जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है और करोड़ों का नुकसान हो गया है। इससे सीख लेने की भी जरूरत है और साथ ही सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है इसको भी समझने की जरूरत है। क्या है पूरा मामला, इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। टेलीग्राम के जरिए बड़ा फ्रॉड, 2,46,00,000 की धोखाधड़ी से हड़कंप। टेलीग्राम पर बिछाया लूट का जाल, मेक माई ट्रिप के नाम पर गंदा खेल। सोशल मीडिया जहां एक तरफ लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा समाधान बन गया है, वहीं इसके जरिए लगातार लूट को भी अंजाम दिया जा रहा है। टेलीग्राम में लूट का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। अगर आप भी टेलीग्राम के यूजर हैं तो सावधान हो जाइए। साइबर क्रिमिनल्स बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेकर आपको निशाना बना सकते हैं। आपको ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर आपका ही पैसा आपसे लूट सकते हैं। आजकल पैसा कमाने के चक्कर में लोग किसी भी वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं और खासकर टेलीग्राम की बात करें तो रोज नई नई डील्स के बहाने से लोगों के साथ जुड़ने का बहाना निकाला जाता है और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन टेलीग्राम यूजर को अब सावधान होने की जरूरत है। जो आप सस्ते के चक्कर में किसी भी अकाउंट को फॉलो कर लेते हैं या फिर किसी भी अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अब फ्रॉड इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहा है। टेलीग्राम के जरिए लूट लिए गए 2,46,00,000 रुपए। सोशल मीडिया के जमाने में आज हर कोई खुद को होशियार समझता है, लेकिन वो गलती ऐसी जगह पर करता है जहां पर उसे सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। एक ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि इस तरीके के मामले नए नहीं हैं। कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में सही से जानकारी नहीं मिल पा रही है। दरअसल गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों के 20 लोगों को 2.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया है। ये साइबर क्रिमिनल्स लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। दरअसल ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। टेलीग्राम में ये बकायदा विज्ञापन देते हैं जिसमें इनकी फर्जी कंपनी का नाम, इनके कॉल सेंटर्स के नंबर मौजूद होते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ी कंपनी है और ये आपको अच्छे और सस्ते ऑफर्स का लालच देकर आपसे पैसे लेने का प्लान धीरे धीरे एक्सपोज करते हैं और फिर आपके प्लान को अंजाम देते हैं। मेक माई ट्रिप की रेटिंग लिखने के नाम पर लूट। पहले धीरे धीरे ये लोग अपने जाल में यूजर्स को फंसाते हैं और इसके बाद ये लोग यूजर्स को कांटेक्ट करते हैं। इसमें बताया जाता है कि अगर आप मेक माई ट्रिप ट्रैवल वेबसाइट पर किसी होटल को रेटिंग देंगे तो उसके बदले में 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक दिए जाएंगे। मेक माई ट्रिप कंपनी का नाम लेकर ये लोगों को अपने विश्वास में लेते हैं। ये लोगों को फर्जी मेंबर भी बना देते हैं और रिव्यूज और रेटिंग के बदले पैसे भी देते हैं। ये सारी बातें यूजर्स का विश्वास बढ़ाती हैं और फिर शुरू होता है आगे का खेल। ज्यादा रिटर्न का लालच देकर करवाया जाता है इन्वेस्ट। जब लोग मेंबर बनकर रिव्यूज देते हैं तो उसके बाद ये उन्हीं यूजर्स को डायमंड मेंबर बनने का लालच देते हैं। उन्हें बताते हैं कि अगर वो डायमंड मेंबर बनकर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पैसे पर काफी ज्यादा रिटर्न कंपनी उन्हें देगी। इसी तरह गुजरात के एक शख्स को इन लोगों ने अपने जाल में फंसाया। कुछ समय तक तो रिव्यूज के नाम पर ये पैसा देते रहे, लेकिन फिर ज्यादा लालच देकर डायमंड पैकेज में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद ये लोग गायब हो गए। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में करवाई और फिर जांच शुरू हुई। गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के लोग निशाने पर। जांच में सामने आया कि ये फ्रॉड सिर्फ गुजरात तक ही नहीं सीमित है, बल्कि दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई लोगों को इन्होंने इसी तरह मेक माई ट्रिप की रिव्यू और रेटिंग्स देने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे हैं। इस मामले में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद के रहने वाले रितुल कनाबरा और सूरत के रहने वाले निकुंज उर्फ दिव्येश को गिरफ्तार किया। रितुल ने 2.46 करोड़ रुपए सक्षम ट्रेडिंग के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे।
कई अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे पैसे। अब पुलिस दूसरे खातों की जांच कर रही है। सक्षम ट्रेडिंग के अलावा दूसरे खातों में भी पैसे ट्रांसफर कराए गए हैं। इस फ्रॉड केस से जुड़े 4 लोग अभी भी फरार है। दोनों आरोपियों ने उनके बारे में जानकारी दी है और पुलिस को उनकी तलाश है। दूसरे राज्यों को भी इस फ्रॉड के बारे में जानकारी दे दी गई है और ये जांच की जा रही है कि और कौन कौन लोग इनके जाल में फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जमाने में अलग अलग तरीके से ठगी और फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके बारे में घटना होने के बाद पता चलता है, लेकिन तब तक लाखों करोड़ों का चूना लग चुका होता है। अभी हाल ही में एक केस ऐसा ही सामने आया था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। दरअसल कभी लोन देने के नाम पर तो कभी खाता बंद करने का डर दिखाकर आए दिन साइबर ठग लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में एक महिला वकील के खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। हैरानी की बात तो ये है कि वकील ने अपना OTP या कोई बैंक डिटेल शेयर नहीं किया। ठगों ने वकील के पास सिर्फ 3 मिस्ड कॉल किए। जी हाँ, सिर्फ 3 मिस्ड कॉल आने के बाद महिला के बैंक से लाखों रुपए गायब हो गए। आखिर ये कैसे हुआ और क्यों इतना ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। सिर्फ 3 मिस कॉल और लाखों रुपए गायब। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बताया कि 18 अक्टूबर की घटना है। 35 साल की महिला दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके बैंक से ठगों ने लाखों रुपए निकाल लिए हैं। महिला ने बताया कि उनके पास OTP या बैंक डिटेल्स मांगने के लिए कोई फोन नहीं आया था। बता दें कि अक्सर ठग लोगों से उनका OTP, पासवर्ड या बैंक डिटेल मांगकर खातों से पैसे उड़ा लेते हैं। हालांकि इस केस में महिला के पास ऐसा कोई कॉल नहीं आया। वकील के पास सिर्फ एक नंबर से 3 बार मिस्ड कॉल आई थी। ठगी का हैरान कर देने वाला तरीका। महिला के पास जब उस नंबर से अपने दूसरे नंबर पर कॉल आया, तब किसी कुरियर डिलीवरी वाले ने उनका फोन उठाया। वकील ने डिलीवरी वाले को अपने घर का पता बताया। फोन काटने के तुरंत बाद महिला के पास खाते से पैसे निकाले जाने का मैसेज आया। वकील ने पुलिस से बताया कि कॉल पर उसने ना अपना OTP शेयर किया था और ना ही कोई बैंक डिटेल्स या पासवर्ड बताया था। जांच में ये पता चला कि महिला के खाते से कई बार ठगों ने पैसे निकाले हैं। पुलिस ने ठगी की रकम बताने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खाते से लाखों रुपए निकाले गए हैं। आखिर कैसे हुई ठगी? जांच में ये पता चला कि महिला के पास UPI रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया था। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन पर कुछ हैकिंग के लिंक भी आए थे। पुलिस ने इसे सिम स्वैपिंग का मामला बताया है। हैकिंग के इस तरीके से ठग मोबाइल नंबर पर कंट्रोल कर लेते हैं। इनके लिए ठग अपने टारगेट के मोबाइल का डिटेल्स पता करते हैं और उसका नंबर किसी और सिम कार्ड में स्वैप कर लेते हैं। इस तरह से वो नंबर पर कंट्रोल करके ठगी को अंजाम देते हैं। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में ठगी के इस तरीके से अब तक कई लोगों को शिकार बनाया जा चुका है। अब एक बार फिर से बड़े ब्रांड के नाम पर ठगी से हलचल मच गई है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।